हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया भी एक कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर है, एक पावरफुल नेशन है जिसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब साउथ कोरिया अलग कंट्री है, नॉर्थ कोरिया अलग है। ओवरऑल एक पेनिनसुला कहा जाता है, कोरियन पेनिनसुला कहा जाता है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहले नॉर्थ कोरिया जहां पे अथॉरिटेटिव रूल चलता है, जहां पे किम जोंग उन का रूल है। मोस्ट ऑफ द पीपल ने सुना होगा किम जोंग उन के बारे में, उसके अथॉरिटेटिव रूल के बारे में। किम जोंग उन जो है उसने बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉलिसीज बना रखी हैं। उसने एक तरह से अपनी कंट्री को आइसोलेशन में रख रखा है। उसकी कंट्री के जो लोग हैं उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। किम जोंग उन खुद को एक तरह से भगवान मानता है। सभी के घर में, सभी नॉर्थ कोरियंस के घर में उसकी मूर्ति होनी चाहिए, फोटोज होनी चाहिए। और अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, या मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में आग लग गई है, तो सबसे पहले आपको उसकी जो फोटो है वो निकालनी होगी। यानी घर का सारा सामान छोड़ दो, जलने दो, लेकिन उसकी जो मूर्ति है या जो भी आपने रख रखी है स्टैचू या पिक्चर, वो आपको निकाल के लानी है सेफली। तो ऐसे रूल्स बना रखे हैं नॉर्थ कोरिया में। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट साउथ कोरिया जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है ये कंट्री। साउथ कोरिया जो है ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन है। तो अब साउथ कोरिया के बारे में ही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। After the Korean War 1950 to 1953, South Korea was economically weak. अब सबसे पहले ही साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का डिवीजन कब हुआ? 1950 में तो वॉर हुई है आफ्टर डिवीजन। यानी साउथ कोरिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1945 में। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1945। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। अब साउथ कोरिया जो है उसे बस 2 साल पहले 15 अगस्त के ही दिन 15 अगस्त 1945 को आजादी मिली साउथ कोरिया को। और साउथ कोरिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, और नॉर्थ कोरिया जो है उसने अथॉरिटेटिव रूल को स्टार्ट करा, कंटिन्यू रखा। तो यानी कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया जमीन आसमान का फर्क है दोनों के बीच में। साउथ कोरिया जो है ये बहुत ज्यादा वेल ऑफ नेशन है, काफी ज्यादा डेवलप्ड नेशन है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया जो है वो आइसोलेशन में जी रहा है, उसमें काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव रूल फॉलो किया जाता है। कहाँ पे? नॉर्थ कोरिया में। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में वॉर हुई कब? 1950 से 1953 के बीच में 3 साल तक ये वॉर चली साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जिसे कोरियन वॉर कहा जाता है। अब इस वॉर के बाद काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च हो गया था, काफी ज्यादा पैसा लगा इस वॉर में, जिसकी वजह से साउथ कोरिया जो है ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वीक हो गया। बहुत ज्यादा वीक नेशन था स्टार्टिंग में अपने अर्लियर फेज में। कौन? साउथ कोरिया। रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द यूएसए। अब जो कोल्ड वॉर है उसके टाइम की बात कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि 1945 में जब आजादी मिली उसके बाद नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों के बीच में डिवीजन हुआ। नॉर्थ कोरिया जो है वो यूएसएसआर के साथ चला गया एंड साउथ कोरिया जो है वो यूएसए का अलाई बन गया। तो साउथ कोरिया जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे और कह सकते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को उसने अडॉप्ट किया। वहीं पे जो यूएसएसआर के जो प्रिंसिपल्स थे उसे किसने फॉलो किया? नॉर्थ कोरिया ने। तो इस टाइप से दोनों के बीच में जब वॉर खत्म हुई, और जब कोरियन वॉर खत्म होने के बाद जो साउथ कोरिया है उसे सपोर्ट की जरूरत थी। साउथ कोरिया को साउथ कोरिया जो है इकोनॉमिकली वीक नेशन बन चुका था, यानी उसकी इकोनॉमी उतनी ज्यादा थी नहीं, पैसों की जरूरत थी रिकवरी के लिए। तो साउथ कोरिया ने मदद किससे ली? यूएसए से। और यूएसए जो है उसने भी सपोर्ट किया साउथ कोरिया को फाइनेंशियली। Rapid economic growth. From the 1960s onwards, South Korea focused on industrialization, export-led growth and technological development. अब साउथ कोरिया जो है इसने एक टाइम पे मदद ली थी यूएसए से, फाइनेंशियल हेल्प ली थी यूएसए से। किसने? साउथ कोरिया ने। लेकिन 1960s के बाद से साउथ कोरिया जो है उसने इंडिपेंडेंटली ग्रो करना स्टार्ट किया। साउथ कोरिया ने बिना किसी के सपोर्ट के ग्रो करना स्टार्ट किया। कब? 1960s से। साउथ कोरिया ने डिसाइड किया कि अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करेंगे, यानी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे अपने देश में, अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। देन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, यानी कि एक्सपोर्ट किया करेंगे। ज्यादातर जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं ये सारे गुड्स। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी की टर्म्स में जापान एंड साउथ कोरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन है एशिया के। अब इसे साउथ कोरिया को वन ऑफ द एशियन जाइंट्स भी कहा जाता है, वन ऑफ द एशियन टाइगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन है। वन ऑफ द एशियन टाइगर कहा जा रहा है, यानी और भी हैं। सभी एशियन टाइगर्स में से एक कंट्री है। कौन?
साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, चाइना ये मेजर नेशंस हैं एशिया के जिन्हें एशियन टाइगर्स कहा जाता है। अब साउथ कोरिया भी उनमें से एक नेशन है और साथ ही साथ जब 1960s के बाद से रैपिड ग्रोथ हुई है साउथ कोरिया की इकोनॉमी को, तो इस टाइम पीरियड को क्या कहा गया, मिरेकल ऑफ द हान रिवर। जैसे इंडिया में जो गंगा रिवर है उसे पवित्र माना जाता है, होली रिवर माना जाता है, वैसे ही साउथ कोरिया में हान रिवर है जिसे पवित्र माना जाता है, जिसकी पूजा की जाती है एक तरह से। तो हान रिवर जो है उसका चमत्कार बताया गया किसे, इस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को हान रिवर का मिरेकल यानी चमत्कार बताया गया। रीजंस फॉर इकोनॉमिक सक्सेस। अब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई क्यों, कैसे, उसके पीछे के रीजन क्या थे, इस इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे के रीजंस क्या थे। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट प्लानिंग। अब करप्शन नहीं है वहां पे इतना, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के, सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में सोच के सारी पॉलिसीज बनाती है। अब करप्शन जो है ऐसा नहीं है हर जगह करप्शन है, हर एक पर्सन जो है, अब ये एक तरह से इंसानी फितरत है कि हम लोग सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, तो हर एक पर्सन जो है वो सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचता है। करप्शन हर जगह है, अगर किसी पर्सन को आपने एक अच्छी पोजीशन पे बैठा दिया है तो वो पर्सन ऑफ कोर्स सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने बारे में सबसे पहले सोचेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे हम प्रिंसिपल्स को काफी ज्यादा सीरियसली फॉलो करते हैं, मोरल वैल्यूज पे हम चलते हैं। तो ऐसी ही एक कंट्री है साउथ कोरिया जहां पे करप्शन बहुत कम है या कह लो ना के बराबर है। तो वहां पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, काफी ज्यादा अच्छी तरह से प्लानिंग करती है, डिस्कशंस, डिबेट्स होते हैं, काफी अच्छी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट फुल सपोर्ट प्रोवाइड करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को जो कंट्री के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो यानी कि कंट्री की ग्रोथ के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है, साउथ कोरियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट देती है उन सभी इंडस्ट्रीज को, उन सभी इंडिविजुअल्स को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है साउथ कोरिया का। फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। अब जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री में क्या आ रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं हम कह सकते हैं। तो हमारी कंट्री में उतना ही पैसा आ रहा है, जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना हम अर्न कर रहे हैं, उतनी ही हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ होती है। तो साउथ कोरिया जो है यहाँ से मेनली एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे जापान में हमने देखा था, जापान जो है ये इस कंट्री ने, जापान ने अपने एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया है, इंपोर्ट कम करवाती है, रॉ मटेरियल्स जो है उसे बस इंपोर्ट करवाते हैं जापान, और फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम सारा करके अपने ही देश में उसके बाद एक्सपोर्ट कर देता है। तो जापान जो है वो क्या करता है, इंपोर्ट कम करवाता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। वैसा ही केस हमें साउथ कोरिया का देखने को मिलता है। साउथ कोरिया भी एक्सपोर्ट्स पे मेन फोकस रखता है। बिग बिजनेस ग्रुप्स, बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा फेमस है सैमसंग कंपनी। तो सैमसंग कंपनी कहाँ की है, साउथ कोरिया की है। तो ये डिफरेंट जो बड़े बड़े बिजनेस जाइंट्स जो हैं वो साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। काफी सारी फेमस, वर्ल्ड वाइड लेवल की काफी ज्यादा फेमस जो कंपनीज हैं वो साउथ कोरिया की हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ साउथ कोरिया का, इनिशियली फेस्ड अथॉरिटेरियन रूल। स्टार्टिंग में अथॉरिटेरियन रूल चला करता था, यानी मोनार्की चलती थी, या हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप चला करती थी। यानी कि क्या होता था, जो कंट्री है वहां पे, जैसे आज हम नॉर्थ कोरिया देखते हैं वहां पे डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है, वैसे ही रूल हमें पहले साउथ कोरिया में देखने को मिलता था। लेकिन जब डिवीजन हुआ 1945 के बाद, साउथ कोरिया आजाद हुआ, उसके बाद जाके साउथ कोरिया ने क्या किया, डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, यानी कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया साउथ कोरिया ने 1945 के बाद, आजाद होने के बाद। और आज भी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इनके जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशंस रहती हैं, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ था कि साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में वॉर लाइक सिचुएशंस बन गई थी 2025 में। कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, मेजर इकोनॉमिक पावर इन एशिया। अब साउथ कोरिया जो है ये कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर, इसके अंडर में हम साउथ कोरिया को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर चाइना, जापान एंड इंडिया। ट्रेडिंग मतलब ट्रेड के टर्म्स में भी ये कंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि साउथ कोरिया जो है इसके काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं चाइना, जापान एंड इंडिया के साथ, यानी मेजर जो नेशंस हैं एशिया के, उनके साथ साउथ कोरिया के अच्छे खासे ट्रेडिंग रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं। साथ ही साथ यूरोपियन नेशंस के साथ भी ट्रेड करता है कौन, साउथ कोरिया। मेंबर ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO एंड UNO। अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं
उनमें भी साउथ कोरिया एज अ मेंबर अपना रोल प्ले करता है, जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये दो मेन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका मेंबर है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया जो है इसका एक तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, साउथ कोरिया की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है डिफरेंट टर्म्स में। अब साउथ कोरिया जो है मेनली किस वजह से फेमस है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सारी फेमस कंपनीज कहाँ पे सेटअप हो रखी हैं? साउथ कोरिया में। ये सारी कंपनी साउथ कोरिया की हैं। साउथ कोरिया एक्सपोर्ट्स पे मेनली फोकस रखता है और साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ज्यादातर फेमस है साउथ कोरिया अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लिए। के ड्रामास, के पॉप, इन सब के लिए ज्यादातर फेमस है कौन? साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया जो है हम कह सकते हैं ओवरऑल हर एक फील्ड में इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी के टर्म्स में भी। क्यों? क्योंकि जितना एक्सपोर्ट करोगे आप उतना पैसा आपके देश में आ रहा है। तो साउथ कोरिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है ज्यादा से ज्यादा, इंपोर्ट कम करवाता है। तो साउथ कोरिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, साउथ कोरिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है। बिग जो बड़े बड़े बिजनेस जाइंट्स हैं, बिजनेस कंपनीज हैं, वो साउथ कोरिया की हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं हर एक फील्ड में, हर एक डायमेंशन में साउथ कोरिया जो है वो धीरे धीरे लीड कर रहा है और इसीलिए ये एक डेवलप्ड नेशन है। और क्योंकि ये इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नेशन है ये साउथ कोरिया, साथ ही साथ साउथ कोरिया इतना ज्यादा डेवलप्ड है, इसी वजह से इसे हम कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर के अंडर में पढ़ रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।